हाँ जी, तो बंद करना ही वाला। बहुत बड़ा बहुत बड़ा युद्ध का मैदान। यह क्या बहुत बड़ा चावल का खेत और बहुत बड़ा युद्ध का मैदान। तो बेहद में क्या होगा? చెన్నై పెరుగులకు इसका अर्थ होता है पेरुगलुक्कु लेना इसका नाम। छत में इसका अर्थ है चावल का बहुत बड़ा खेत है बहुत बड़ा चावल का। हाँ, और बहुत बड़ा युद्ध का मैदान। बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। हाँ, बेहद में इसका चावल आत्मा को कहा जाता है। चावल जो है उसका छिलका निकाल दिया गया, वो देह अभिमान का छिलका है। देह अभिमान का छिलका निकाल दिया गया तो ऐसी आत्माएं कैसे तैयार होती हैं? जब माया से युद्ध करती हैं तो वो आत्माएं तैयार होती हैं, उनका देह अभिमान का छिलका उतर जाता है। ये सारा संसार युद्ध क्षेत्र है। किससे युद्ध करते हैं? माया से युद्ध करते हैं। माया से युद्ध करते हैं तो देहभान का छिलका उतर जाता है। यही उसका अर्थ है। और देवानी होगा तो लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। और बालक सो मालिक कैसा बालक सो मालिक कैसे बने? माने निरहंकारी बने तो मालिक बनेंगे। बाप मालिक होता है घर का, उसको तो अहंकार रहता है कि हम मालिक हैं। वो क्या मालिक बनेगा? वो तो है ही मालिक। तो पहले छोटा बच्चा बनना पड़े। जैसे अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा। जैसे बच्चे की बुद्धि में कुछ नहीं होता है तो बच्चा बुद्धि कहा जाता है। तो पहले कोरा कागज बनना पड़े, फिर भगवान की बातें बुद्धि में अक्स हो जाएंगी। अगर कोरा कागज नहीं बनेंगे, बुद्धि में ढेर सारी बातें लिखी हुई पड़ी है,
उनके ऊपर विश्वास हुआ पड़ा है मन बुद्धि को, तो भगवान की बातें बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा की मत पर चलने वाले ही विश्व के मालिक बन सकते हैं, और मत पर तभी चलेंगे जबकि पहले का लिखा हुआ पढ़ा हुआ सारा भूल जाए, सब बातें झूठी, क्योंकि पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु थे। अभी पढ़ाने वाला बाप आया हुआ है, तो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई अच्छी तरह से बुद्धि में अक्स हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि बालक बनो तो मालिक बनेंगे। और शिवरात्रि, जो शिवरात्रि है वो वर्ष के आदि में आती है। मना जब नया कल्प शुरू होना है तो उस कल्प के आदि में शिवरात्रि है, अर्थात कल्याणकारी रात्रि है। और सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते हैं, महाशिवरात्रि, छोटी मोटी अज्ञान अंधकार की रात्रि नहीं, सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। यहाँ तक कि बाप जिन ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है वो बच्चे भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। जो बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी डूबते हैं, और एडवांस ज्ञान लेने वाले भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। ऐसे अज्ञान अंधकार काल में फिर भगवान शिव का अवतरण होता है, असली रूप में, प्रैक्टिकली मन बुद्धि में प्रवेश करता है। कोई को निश्चय होता है, कोई को नहीं होता है, लेकिन मुकर्रर रथ में प्रवेश करके मन बुद्धि को एकाग्र करने के बाद, कराने के बाद स्वयं शिव बाप बच्चे को आप समान बना करके प्रत्यक्ष होते हैं। तब वो रात्रि संसार में कही जाती है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि तो है, लेकिन शिवरात्रि है, कल्याणकारी रात्रि है। और आधा कल्प से जो अज्ञान अंधकार फैल रहा था उसमें कभी कल्याण नहीं हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माएं धर्म पिताएं आए, कल्याण नहीं हुआ और ये कल्याण होता गया। लेकिन जब बाप प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकली तो सारी दुनिया कल्याण के कगार पर आ जाती है। वो शिवरात्रि इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वो अभी हुई है या नहीं हुई है? क्या कहेंगे? नहीं हुई है। अगर हुई होती तो चपटे में सारी दुनिया का कल्याण होना चाहिए। जो बोला, जो देखे इन आँखों से, जो सुने इन कानों से, शर्तिया उसकी बुद्धि में बैठे कि भगवान बाप आ गया है। अभी तो कोई की बुद्धि में बैठता है, कोई को नहीं बैठता है। कोई की बुद्धि में थोड़े समय के लिए बैठता है, कोई की बुद्धि में ज़्यादा समय के लिए बैठता है। फिर माया छूमंतर कर देती है, नशा उड़ा देती है।
तो इसको कल्याण नहीं कहेंगे। कल्याण ऐसा हो एवरलास्टिंग, 2500 वर्ष तक कोई भी अकल्याण न रहे। ऐसी महाशिवरात्रि अभी होनी है। ब्राह्मणों ने समझा सन 36 में शिवरात्रि हुई, तो शिवरात्रि का नंबर देना शुरू कर दिया। 21वीं शिवरात्रि, 35वीं शिवरात्रि, 40वीं शिवरात्रि। लेकिन वो प्रत्यक्षता हुई कहाँ? अगर प्रत्यक्षता हुई होती तो जो ब्राह्मणों का जन्म जिस ब्रह्मा से होता है, उस ब्रह्मा की बुद्धि में तो पहले बैठना चाहिए कि भगवान कौन। उनकी बुद्धि में क्या बैठा है? उनकी बुद्धि में बैठा गीता का भगवान साकार रूप में मैं स्वयं शिवोऽहं ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान का साकार रूप हूं। तो बताओ, दुनिया में जो छोटे बड़े गुरु हुए हैं, उन देहधारी धर्म गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? स्वयं ब्रह्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। और उन गुरुओं ने दुनिया को डुबोया। सबने ब्रह्मा को फॉलो किया, सभी धर्म पिताओं ने अपने को भगवान साबित कर दिया कि हम दुनिया को सुधारने वाले हैं। नवरात्रि में भोजन सब देते हैं, नवरात्रि में भोजन सब करते हैं, शिवरात्रि में उपवास करते हैं। उपवास करते हैं, हाँ उपवास करते हैं, माना पवित्रता में रहना उपवास है। अपवित्र बनते हैं तो नीचवास है, बुद्धि नीचे जाती है। पवित्र बनते हैं तो उप माने ऊपर, ऊपर में वास करती है बुद्धि, उसको कहेंगे सच्चा उपवास। और नवरात्रि के समय में पूरा वैरायटी ये करते हैं, भोजन सब वैरायटी क्या? भोजन का 9 देवियों का आवाहन करते हैं। हाँ अभी तो बताया, देवियों को माताओं के रूप में दिखाया जाता है कि कन्याओं के रूप में दिखाया जाता है? किस रूप में दिखाते हैं? और देवियों की जो पूजा होती है, उस पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। इसका मतलब है कि भले कहा जाता है देवी माता, लेकिन वो देवियां क्या माताएं थी या कन्याएं थी? क्या थी? कन्याएं ही थी। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कन्याओं को माता बना देता हूं। कैसे? कि वो कन्याएं जब एक बाप की बन जाती हैं और किसी दूसरे असुर के संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं आती हैं, बुद्धि से, तन से, मन से, धन से अपनी सारी शक्तियां एक ईश्वर के प्रति लगाती हैं, तो वो ही देवियां बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं, और फिर उनकी पूजा होती है। और वो अनेक प्रकार की देवियां हैं। जितने प्राप्ति करने वाले धर्म हैं, उन धर्मों की आधार मूर्त उतनी ही देवियां हैं। कितने धर्म हैं? 9 धर्म हैं। सूर्यवंश से लेकर के, चंद्रवंश से लेकर के, इस्लामी बौद्ध आदि आर्य समाजी तक, वो 9 धर्म कुछ न कुछ भगवान से प्राप्ति करते हैं।
और 9 की आधार मूर्त तो 9 देवियाँ हैं जिनकी नंबरवार पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा पहले दिन और महाकाली की पूजा आखिरी दिन। हाँ जी। श्रीलंका में जो भाई ने पूछा था कि श्रीलंका में जो झगड़ा चल रहा है रेफ्यूजीज को सब बाहर करते हैं, तो जो वहाँ से लोग रहते हैं ना, वहाँ के लोग को बाहर ही कर देते हैं। इसको वहाँ के रेफ्यूजीज बोलते हैं। जैसे बांग्लादेश से यहाँ इंडिया को आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश से इंडिया को आ जाते हैं, उसी तरह श्रीलंका से यहाँ आ जाते हैं। श्रीलंका से यहाँ आते हैं, हाँ, माने दूसरे देशों से भाग करके भारत में ही आते हैं, भारत में ही आकर के शरण मिलती है। सभी धर्म वाले निकले कहाँ से हैं? भारत से ही निकले हैं, तो कहाँ आएंगे? जो जहाँ से आता है वहीं वापस जाता है। हम घर से आए हैं तो घर ही वापस जाएंगे। परमधाम से आत्मा आती है तो परमधाम वापस जाती है। तो इसी तरह जिन्हें रिफ्यूजी कहा गया है वो सब भारतवासी हैं। रामनवमी भारत में शूटिंग कैसे होता है? भारत देश में शूटिंग कैसे होता है? इसका बेहद का शूटिंग कैसा होता है? रिफ्यूजी का शूटिंग कैसा होता है? बेहद का रिफ्यूजी कैसे होता है? रिफ्यूज शब्द अंग्रेजी का है या हिंदी का है? अंग्रेजी का है। रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया। तो विदेशी लोग भगाते रहते हैं और भारतवासी सबको गोद में देते हैं, स्थान देते हैं। इसलिए ये मातृ देश है। माता कोई भी ऐसी नहीं होती जो किसी अपने बच्चे को शरण में न ले या शरण से बाहर कर दे। हर माता चाहती है चाहे कैसा भी बुरा से बुरा बच्चा हो मेरे नज़दीक रहे, मेरी शरण में रहे। और बाबा एक स्लोगन है, युक्ति से मुक्ति। युक्ति से मुक्ति, युक्ति क्या है, झूठ क्या है, दोनों को क्या होता है? युक्ति का मतलब है सांप मरे न लाठी टूटे। क्या? सांप तो मर जाए लेकिन लाठी टूटे नहीं। माने हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा हो जानी चाहिए। ऐसी युक्ति हो उसे युक्ति कहेंगे। हमारा भी नुकसान हो गया, दूसरे का भी नुकसान हो गया, उसे युक्ति थोड़े ही कहेंगे। युक्त माने क्या? युक्त से बनता है योगी। ये बैलेंस की बात है। और ये कागज हमारे पास पहुंचा दो। एक मिनट, आने दो आने दो। क्या हिंदी में नहीं है? क्या दूसरी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में
जैसा 1000 होते हैं हमारा चक्कर, जैसे सतयुग त्रेता युग के 2500 वर्ष होते हैं। सतयुग में सदा ज्ञान सूर्य ही रहता है, रात तो नहीं होती है। हाँ, सूर्य उदय रहता है, अस्त नहीं होता, रात होती नहीं। तो समय कैसा देना लगता है? टाइम कैसा देना लगता है? उत्तरी ध्रुव में कैसे चलता है? रात नहीं होती 6 महीने तक। पृथ्वी की धुरी ऐसी झुकी हुई है, सूर्य चमक रहा है, इधर नीचे का दक्षिणी पोल पर रात होती है 6 महीने, उधर रात होती नहीं, भले पृथ्वी घूम जाए पूरी। ऐसे ही होगा। ये सब कंटिन्यू होगा 2 बजे तक, 2500 साल तक ऐसा होगा। ऐसा गिनती नहीं होगा, 24 घंटा का ये चक्कर नहीं करेगा। पृथ्वी अपनी जगह पर जैसे घूमती है ऐसे घूमेगी। समय का 12 बजे हो गया, 4 बजे हो गया, पता चलता। समय की गिनती, वर्षों की गिनती और ये सन जो गिने जाते हैं वो दुख में गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? ये समय की काउंटिंग, काल की काउंटिंग तब होती है जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है। एक एक घड़ी बड़ी मुश्किल से बीतती है तो उसे गिनना, दिन गिनना कहते हैं। क्यों भाई, क्या दिन गिन रहे हो? माने मरने वाले हो? तो ऐसे ही है। ये जो जितने भी संवत बने हैं, मुसलमान का संवत हो, क्रिश्चियंस का संवत हो, शक संवत हो, हूण संवत हो, ये सारे ही संवत 2500 साल के अंदर क्यों बने? इसलिए बने कि 2500 साल से दुख शुरू हुआ दुनिया में, तो दिन गिनने लगे। 2500 साल से पहले दिन गिनते ही नहीं थे। सुख की दुनिया है ना, तो सुख में समय ऐसे जाता है, गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। 18 साल से पहले कोई भट्ठी किया तो उसका शूटिंग कैसा होता है? अभी 18 साल पहले पीछे जाएंगे तो कौन सा सन आएगा? 1995 आएगा ना। तो 1995 से पहले किसी ने भट्ठी किया तो उसका क्या शूटिंग होगा? अरे अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने बोला जो सन 93 से आए हैं, उससे पहले नहीं, बाद में आए हैं, उनमें संख्या अष्टदेवों की ज्यादा है। तो ये लास्ट सो फास्ट हैं या पहले आने वाले हैं? लास्ट सो फास्ट है। और बच्चे ना भर्ती करते हैं, उनको शूटिंग होती भी नहीं। 18 साल से 18 साल के कम उम्र वाले, हाँ भर्ती करते हैं ना, हाँ, तो नीचे पर नहीं किया जाता, उनको शूटिंग होती है। वो गवर्नमेंट का हिसाब है, ईश्वरीय ज्ञान का हिसाब नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय पत्र लिखवाने की भी दरकार नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में समर्पण पत्र लिखवाने की भी दरकार नहीं है। ये लिखा पट्टी, ये कागजी कार्रवाई, ये सब सरकार के लिए है। हम ब्राह्मणों के लिए ये कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जरूरत है समझदार आदमी की।
18 साल का है वो भी समझदार हो सकता है, सारा ज्ञान गहराई से पकड़ सकता है। अच्छा 16 साल का बच्चा है वो नहीं पकड़ सकता, वो भी पकड़ सकता है। अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा है तो अच्छी शूटिंग है, बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह से बैठा नहीं है तो 4 दिन ज्ञान में चलेगा फिर टूट जाएगा, या बट्टी करने के बाद फिर कभी आएगा ही नहीं। और एक मिनट हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, दान और सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? देखो जो संस्कृत की विद्वानों की लिखी हुई गीता है ना, संस्कृत की गीता कहते हैं व्यास जी ने लिखी, उसमें भी लिखा है कि ज्ञान से ज़्यादा पवित्र दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती। ज्ञान होगा तो योग अच्छा लगेगा, ज्ञान नहीं होगा तो योग लगेगा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान था, पहचान थी बाप की, पहचान ही नहीं थी तो हार्ट फेल हुआ या नहीं? योगी बने? नहीं बने। तो पहली शर्त है ज्ञान। ज्ञान से जास्ती पवित्र दुनिया में और कोई चीज नहीं। त्रिनेत्रधारी किसको दिखाते हैं? शंकर को। और लक्ष्मी को त्रिनेत्रधारी नहीं दिखाते, लेकिन शंकर की शारीरिक पवित्रता और लक्ष्मी की शारीरिक पवित्रता में कुछ अंतर है या नहीं है? फिर कौन सी पवित्रता ज्यादा ऊंची है? हाँ। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान से जास्ती पवित्र और कोई चीज नहीं है। ज्ञान है तो योगी है, ज्ञान नहीं है तो योगी नहीं, ज्ञान है तो सर्विसेबल है, ज्ञान नहीं है तो सर्विस नहीं कर सकता। ज्ञान है तो धारणा होगी। रावण के गुण क्या है और राम के गुण क्या है? देवताओं के गुण क्या हैं, राक्षसों के गुण क्या है? ये ज्ञान कौन देता है? ईश्वरीय ज्ञान ही ये हमें बताता है कि रावण संप्रदाय क्या है और राम संप्रदाय क्या है। तो ज्ञान है तो गुणों की धारणा होगी, ज्ञान ही नहीं तो गुणों की, दिव्य गुणों की धारणा भी नहीं होगी। और योग में पास होने से आज सब सब्जेक्ट में पास। वो बात की बात क्या, लेकिन पहले पहले क्या ज्ञान। और जैसे मैं जलाधारी दिखाता हूँ, जलाधारी दिखाते हैं, वो जलाधारी कौन सी जलाधारी दिखाते हैं? हाँ बीच नहीं दिखाते, हाँ। तो वो जलाधारी का आत्मधारी। जलाधारी का मतलब जल को धारण करने वाली। जल माने ज्ञान जल, ज्ञान जल को जिसने धारण कर लिया वो जलाधारी। हमने, तुमने, रुद्रमाला के मणकों ने ज्ञान जल धारण किया। ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं लेकिन धारण किया किया? अरे तुम्हारे मुखिया ने धारण किया है? अगर धारण किया तो विजयमाला का आवाहन करने की क्यों दरकार पड़ गई है? फिर आधार की क्या जरूरत? तो आधार चाहिए।
आधार हैं कन्याएं माताएं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। और 2018 का बाद बच्ची बोली है नहीं होती होगा 2018 के बाद भट्टी होती है। भट्टी होगी या नहीं होगी? और ज़्यादा होगी। अभी तो थोड़े थोड़े भट्टी करने के लिए आते हैं, साल में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 आ जाते हैं, 200-250 आ जाते हैं। लेकिन फिर इतनी तीव्रता से भट्टी होगी कि 9 लाख आत्माएं पूरी भट्टी करने वाली निकलेंगी। और जाड़ के नीचे शंकर के स्थान में मम्मा को ना इसका सरस्वती क्या होगा? जाड़ के चित्र में सरस्वती माता को राइट में शंकर के स्थान में मम्मा को राइट साइड में। हाँ, तो सरस्वती माता को राइट साइड में नहीं बैठाना चाहिए। राइटियस नहीं है, लेफ्टिस्ट है। शंकर के स्थान में है, एक बात का जवाब तो ले लो। सरस्वती माता राइटियस है ब्रह्मा के मुकाबले या लेफ्टिस्ट है? क्या है? राइटियस है ना। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि ज़्यादा चलती थी या मम्मा की बुद्धि ज़्यादा चलती थी? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जो कौन ज़्यादा करता था? मम्मा करती थी, तो वो राइटियस बुद्धि है। हाँ। और मुस्लिम लोग काला कपड़ा पहनते गए। मुस्लिम लोग काला कपड़ा पहनते गए, सन्यासी लोग ऑरेंज कलर कपड़ा मुस्लिम लोग काला कपड़ा औरतें काला कपड़ा मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है। हाँ, काला बुर्का पहनती है। सन्यासी इसका मतलब क्या है? सन्यासी लोग ऑरेंज कलर कपड़ा पहनते गए। केसरी रंग, सन्यासी लोग केसरी रंग। कन्याएं नहीं पहनती हैं काला कपड़ा, हैं? केसरी कपड़े पहनते हैं। हाँ, सन्यासी जो हैं वो हमारा झंडा का जो ऊपरी हिस्सा है वो केसरिया रंग है। वो केसरिया रंग शंकर जी का सूचक है। शंकर जो है वो पक्का वैरागी है या कच्चा वैरागी है? पक्का वैरागी। तो जो वैरागी साधु सन्यासी हैं वो ऐसा केसरिया रंग का कपड़ा पहनते हैं। और मुस्लिम औरतें वो महाकाली की औलाद है, तो महाकाली तो काली होती है। शरीर रूपी वस्त्र कैसा है उसका? काला है या गोरा है? काला है। तो उसकी यादगार में वो इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की औरतें काला कपड़ा पहनती है। शक्ति मार्ग में हमारा आत्मा शरीर में काला रंग है, सत्युग में गोरा हो जाता है। हाँ, तो शरीर भी ऐसा ही है। शरीर भी वहाँ गोरा होता है, सुंदर होता है। और अभी शरीर देखो कैसे बेडौल बन जाते हैं। और ये धन की सेवा का महत्व है। धन का सेवा, धन की सेवा का महत्व क्या है? तन, शरीर। देखो, ये धन काहे से कमाया जाता है? तन से। अगर तन है तो धन कमाएंगे, तन नहीं है तो धन की कमाई नहीं होगी। तो प्रेफरेंस किस चीज़ का हुआ? तन का प्रेफरेंस। इसलिए कहते हैं तन मन धन। तन पहले। तन की सेवा का बहुत महत्व है। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। कन्या माँ बाप के घर में है
तो बुद्धि माँ बाप पे जाती है। कन्या की शादी हो जाती है, तन कहाँ चला जाता? पति और पति के परिवार में। तो कहाँ बुद्धि जाती है? जहाँ तन गया वहीं बुद्धि जाती है। तन मुख्य है सेवा के हिसाब से। तन है तो मन है, तन है तो धन है। तन ही नहीं तो मन भी नहीं और धन भी नहीं। और त्रियंबकेश्वर में वो लिंग क्यों नहीं खाली जलाधारी दिखाया? हाँ, जलाधारी में खाली जलाधारी दिखाया, लिंग नहीं दिखाया। ये त्रियंबकेश्वर नासिक में मंदिर में, हाँ, और खाली सिर्फ जलाधारी दिखाता है, लिंग नहीं दिखाता। हाँ, डूब गया गया। और बाबा जो ब्लाइंड है, अंध नहीं है, उनको बाबा का दृष्टि मिल सकता है। उनको बाबा का दृष्टि मिल सकता है उनको। सारा ज्ञान मिलेगा तो बाबा देखने में नहीं आएगा। लेकिन वो तो बचपन से कुछ नहीं थे। हाँ, कोई बात नहीं। तीसरी आंख जिसकी खुल गई उसके लिए इन स्थूल आंखों की दरकार है दरकार नहीं। श्रीमत से सदगति, मनमत से दुर्गति। ये कहते हैं मनमत मिक्स करते हैं अथवा परमत मिक्स करते हैं तो दुर्गति को पाते हैं। तो श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स करते हैं, उदाहरण दीजिए। श्रीमत है शादी बर्बादी, है ना। अब ब्रह्मा बाबा के सामने कोई बच्चे जाकर के अपना दुखड़ा सुनाते थे। बाबा, घर में माँ बाप बूढ़े हैं, वो खाना नहीं बना सकते, हमें खाना ठीक से नहीं मिलता, घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, माँ बाप जो है बहुत विरोध कर रहे हैं, शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। बाबा हम क्या करें? ऐसा दिल होता है कि मर जाएं, ऐसा दिल होता है घर छोड़ के चले जाएं, मोहल्ले वाले गांव वाले सब विरोध करते हैं। तो बाबा का तो माँ का पार्ट है ना, तो क्या बोलता था? हाँ बच्चे, बाबा तो चाहते हैं कोई बच्चा ऐसा निकले कि शादी करके दिखावे और पवित्र रह करके दिखावे। तो ये मनमत मिक्स की या नहीं की? ये श्रीमत में मनमत मिक्स हो गई। ऐसे ही कोई बच्चे ने कहा बाबा घर बहुत टूटा फूटा हो गया है, अब झोपड़ी में हमसे नहीं रहा जाता, भाई बहनें बहुत हैं, भाइयों ने शादियां कर ली हैं, उनके भी बच्चे पैदा हो गए, अब वो घर जो है हमें तोड़ करके नया बनाना ही पड़ेगा। ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, सब लोग चाहते हैं एक बार घर नया बन जाए तो हम ज्ञान में भी चलेंगे। तो बाबा द्रवित हो जाते, परमिशन दे देते, हाँ बच्चे मकान बनाओ, गीता पाठशाला खोल लेना एक कमरे में। मकान बन जाता है, गीता पाठशाला दरी रह जाती है। तो ये श्रीमत में मनमत इस तरह मिक्स होती रहती है। ब्रह्मा की मिक्स होती है तो ब्रह्मा कुमारों की भी मिक्स होती है। किसी के काम विकार के आधार पर मनमत मिक्स करते हैं। जैसे कुमार लोग हैं, कुमारों की बुद्धि शादी के लिए ही चलती रहती है। जैसे कहा जाता है गृहस्थियों की 9,999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता बराबर हो जाती है। तो वो एक मत जो उनको बहुत तंग करती है, मनमत, उसे पोषण करने के लिए श्रीमत के हिज्जे हिज्जे करके धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो बाबा ने तो कहा है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग,
ये निवृत्ति मार्ग हम कैसे हैं? हम निवृत्ति मार्ग में क्यों रहेंगे? जब बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होना है तो प्रवृत्ति में चलेंगे तो हम पवित्र रह करके दिखाएंगे। हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं हम शादी करके पवित्र रह के दिखाएंगे। फिर मुरली में क्या बोला? शादी की तो पहले ही दिन ढेर हो पड़े। ऐसे ऐसे मनमत में काम विकार के आधार पर श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं। कोई क्रोध में आकर श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, कोई लोभ के आधार पर श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, कोई मोह के आधार पर, कोई अहंकार में आते हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, कोई पॉइंट जिज्ञासु को समझ में नहीं आ रहा है और वो भी समझ रहे हैं कि हम जो सुना रहे हैं ठीक नहीं सुना रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार में आकर के हाँ यही बात सच्ची है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, और ऐसे कह करके गलत बात को भी सही करके बताते। तो अहंकार में आकर के अहंकार को आधार बना करके श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते। और सर्विस की उन्नति के लिए क्या करना है? सर्विस की उन्नति के लिए तन मन और जो भी अपने पास धन है सब ईश्वरीय सेवा में उड़ेल लेना। हमारे पास कुछ रहेगा नहीं तो हमारा सहयोगी कौन बनेगा? शिव बाबा। हम थोड़ा ही सर्विस करते हैं। हम तमो प्रधान आत्मा हैं या सतो प्रधान आत्मा? हम तो तमो प्रधान आत्मा, हम क्या सर्विस करेंगे? सिर्फ हिम्मत करने की बात है। हिम्मत बच्चे मदद बात, सारी सेवा शिव बाबा करेगा। दृष्टि की पावर देगा, वाचा की पावर देगा, वाइब्रेशन की पावर देगा। ऑटोमेटिक सर्विस होती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा हम सर्विस कर रहे हैं। हल्के फुल्के होकर के सर्विस होती रहेगी। सर्विस होती है तो उमंग उत्साह आता है, नहीं तो उमंग नहीं रहता है। अभी ईश्वरीय संदेश देने की सेवा छोड़कर अपने धंधे में लगे रहते हैं, गृहस्थी की सेवा में बिजी रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? गीता में एक श्लोक आया है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे कार्य काम विकार के संकल्प को लक्ष्य लेकर के न हो वो संपन्न आत्मा। गृहस्थी क्यों बसाते हैं? गृहस्थी के पीछे सारा तन धन मन क्यों लगाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सुख भोगना। काम विकार का सुख भोगने की इच्छा है तो परिवार की परवरिश कर रहे हैं, नहीं तो उस धंधे में लगे रहने की दरकार ही नहीं। अच्छा चलो, ये तो अदर कुमारों अदर कुमारियों की बात हो गई। फिर कुमारों के लिए, कुमारों की तो गृहस्थी है ही नहीं, वो क्यों धंधे दौरी में लगे हुए हैं? क्या कारण है? देवान? क्या देवान?
वो तो पांचों विकारों का मूल देहवान है ही, लेकिन कुमारों की बुद्धि में ये धंधे दौरी की बातें क्यों लगी हुई हैं? इसका कारण क्या है? अरे कुमारों का तो मूल ही एक बता दिया है। उस कमजोरी की वजह से ही उस धंधे में लगे हुए हैं। और अच्छा हाँ, एक और रह गया। जो संगठन क्लास में आते ही नहीं है, संगठन का उनको कुछ महत्व ही नहीं रहता है, या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका आगे चलकर हाल क्या होगा? ये ईश्वरीय संगठन है, ईश्वरीय परिवार का। ईश्वर के परिवार के संगठन को जो निग्लेक्ट करते हैं, उनके जो 2500 वर्ष लास्ट के 63 जन्म हैं, उनका परिवार कभी संगठित नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और उसमें नंबरवार होंगे सब, एक जैसे नहीं होंगे। और शिवरात्रि कब और कहाँ मनाया जाता है? ये मनाना करना तो भक्ति मार्ग में होता है। ज्ञान मार्ग में मनाते हैं या प्रैक्टिकल में महाशिवरात्रि होती है? मनाते हैं? मनाते नहीं है, प्रैक्टिकल में होती है। प्रैक्टिकल में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। चारों तरफ अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार। उस समय शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं। हर आत्मा के दिल में ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए, और ऐसा ज्ञान का प्रकाश नहीं कि आज आत्मा प्रकाशित हो जाए और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए। नहीं, 2500 वर्ष के लिए आत्मिक निश्चय पैदा हो जाएगा। अनिश्चय कभी होगा ही नहीं। एक बार अतीन्द्रिय सुख शुरू हुआ तो 2500 वर्ष तक लगातार अतीन्द्रिय सुख में ही रहेंगे। इंद्रियों का सुख जैसे भूल जाएगा, जैसे कि था ही नहीं। महाभारत में दिखाया है कि गंगा उनके 7 बच्चों को पानी में डाल देते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या है? कृष्ण के 7 भाइयों के लिए भी क्या दिखाते हैं? 7 भाइयों को कंस ने मार दिया, तो गंगा के भी 7 पुत्र डूब गए। काहे में है? और एक बचा। तो ये संन्यास धर्म ने भी देवी देवता सनातन धर्म को ही फॉलो किया है। देवी देवता सनातन धर्म में भी ऐसे है कि कृष्ण के पहले जो 7 बच्चे पैदा होते हैं वो सब फेलियर है, सब डूबते हैं, श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते हैं। मनमत है या श्रीमत
श्रीमत में मनमत या मनुष्यमत को मिक्स करते हैं, इसलिए डूब जाते हैं। और बाबा ये अनिश्चय से बचने के लिए कोई युक्ति है? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, प्रैक्टिकल में आना चाहिए, तो अनिश्चय आएगा ही नहीं समझ में आया है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई सहारा नहीं। कोई का आश्रय नहीं लेना, अनिश्चय नहीं आएगा। और मुसलमान सिर्फ दाढ़ी लगाते हैं, मुसलमान दाढ़ी लगाते हैं, नीचे की तरफ है। और हिंदू क्या करते हैं? दाढ़ी भले निकाल दें लेकिन मुंह से जरूर रखेंगे। क्या मतलब हुआ है? उन्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं। युद्ध भूमि में जाते हैं मुसलमान, भाग जाते हैं बड़े आराम से। राजपूत कभी भागेगा नहीं, उसे अपनी इज्जत प्यारी है। क्यों? इज्जत को ऊंचा उठाना है या इज्जत को नीचे गिराना है? इसलिए ऐठ में रहते हैं। और तमिलनाडु में जितना देवता का मंदिर है, ज्ञान का फोर्स नहीं है। तमिलनाडु में शिव का मंदिर ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान सेवा का- कम हो रहा है, ईश्वरी सेवा कम हो रहा है। ईश्वरी सेवा बहुत धीमी गति से चल रहा ज्ञान है। का फोर्स नहीं बाबा। और नदियाँ भी है, नदियाँ भी पानी भी नहीं। धीमी गति से सेवा हो रहा है, यहाँ भक्ति मार्ग में शिव का मंदिर सब ज़्यादा है। शिव के मंदिर ज़्यादा हैं, माने निराकार उपासी ज़्यादा हैं। आप शिवलिंग माने निराकार। नहीं बाबा, तमिलनाडु में देवता का मंदिर ज़्यादा है, ज्ञान का फोर्स कम है। यहाँ देवताओं के मंदिर ज़्यादा हैं? नहीं, नॉर्थ इंडिया में देवताओं के मंदिर ज़्यादा हैं और यहाँ शिव के उपासी ज़्यादा हैं। शिवलिंग के मंदिर ज़्यादा हैं। लिंग जो है वो निराकार की यादगार है। बिंदु तो है ही निराकार लिंग के अंदर, लेकिन शिवलिंग भी है, वो भी निराकार की यादगार है। माना हाथ पाँव नाक आँख कान नहीं है, माने विस्मृति हो गई उनकी, होते हुए भी न होने के समय। और नदियाँ में पानी नहीं बाबा। तमिलनाडु में नदी है ना, नदी में पानी भी नहीं। सब सूखा हुआ है। वो तो सभी नदियों का हाल है ऐसा ही है। अगर पानी है भी तो गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं। इसका कारण क्या है? दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है ना, तो जो विदेशी है वो भारत के शास्त्रों को गहराई से जानते हैं क्या? नहीं जानते। जो विदेशी हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने का ज्ञान ले लेते हैं। बाप को प्रत्यक्ष किया। एडवांस की आदि में भी जिन विदेशी ने, जो बीज रूप आत्माएं थी, उन विदेशी आत्माओं ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया, खुद सो गए। ऐसे होता है। अगर ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाते हैं तो उसका कारण मूल क्या हुआ कि बाप की भाषा को अपनी भाषा नहीं बनाया। बच्चा जिस घर में पैदा होता है माँ बाप के घर में, तो कौन सी भाषा बोलता है? माँ बाप की भाषा बोलता है ना। तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है? नारायण भाई
और बाबा शंकर को बाहर दिखाते हैं, शिव को शंकर को अंदर दिखाते हैं, शंकर को बाहर किए शंकर को बाहर दिखाते हैं, जैसे बड़े बड़े शंकर का मूर्ति बनाते हैं। हाँ, शंकर को खुले में दिखाते हैं। हाँ, और शिवलिंग को अंदर मंदिर में दिखाते हैं। शंकर पुरुषार्थी है या भगवान है?